अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 मार्च 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। मुल्क पाकिस्तान तेज़ी से अदम इस्तेकाम की जानब जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात रूस और यूक्रेन से भी बुरे हैं। पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी है, सियासी जमातें हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। मंडियां लगी हुई हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है, जमहूरियत का मजाक बना के रख दिया गया है। यानी जैसे मवेशी मंडी होती है या सब्जियों की मंडी होती है और बोली लग रही होती है, ऐसे बोलियां लग रही हैं। अदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और बार बार फौज को सियासत के अंदर घसीटने की कोशिश की जा रही है। यानी सियासतदान ज़रा भी मैच्योरिटी का सबूत नहीं दे रहे, फिर उनका ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से हो। ऐसे में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगने का खतरा बढ़ चुका है या किसी ना किसी सतह पर इस पर बातचीत हो रही है कि मुल्क अगर इसी तरह से सियासी अदम इस्तेकाम रहा तो फिर हो सकता है मुल्क के एक बड़े अदारे को मैदान में उतरना पड़े। जिस तरह से मुल्क के फौजी जर्नैलों को सियासत के अंदर घसीटा जा रहा है, तो इस सारे मामले में हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। कल फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर फरमाते हैं कि खजां जाए बहार आए या ना आए, यानी इमरान खान का बोरिया बिस्तर गोल किया जाए, हमारी हुकूमत आए या ना आए, चाहे मार्शल लॉ लग जाए। फिर आज शेख रशीद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि सुधर जाएं, अदम इस्तेकाम की तरफ सूरत हाल को ना लेके जाएं, सुलह कर लें, मामलात बैठ कर तय कर लें। आप जो सूरत हाल बना रहे हैं, हो सकता है फिर अगले 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़े। 10 साल पाकिस्तान के अंदर जब 10 साल का जिक्र किया जाता है, उस वक्त फौजी हुकूमतों का जिक्र आता है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो इन्होंने 10-10 साल तक हुकूमतें की हैं माशाल्लाह। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जो तमाशा लगा रहे हैं और शहर इक़्तिदार के अंदर आप गुंडों को ला रहे हैं, एक तो ये है कि मुझे हो सकता है फौज तलब करनी पड़ जाए, FC और रेंजर को तो जिम्मेदारियां दी जाएंगी अदम इस्तेकाम से पहले, लेकिन हो सकता है मुझे फौज तलब करनी पड़ जाए इस सारे मामले को संभालने के लिए। उसके साथ उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर ऐसा निज़ाम आ जाए कि आप सोचें, आप पछताएं कि आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इस वक्त ना तो हुकूमत की मुफाहमत करना चाहती है और ना ही इस वक्त सियासी जमातें, ना ही इत्तेहादी जमातें जो कि इंतहाई मिच्योर समझी जाती हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जोड़ तोड़ की सियासत के हवाले से, वो भी कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि वो भी इस वक्त बोलियां लगवा रही है कि अगर वजारत आला वहाँ से मिलती है तो वहाँ से ले लेते हैं, अगर ये मान जाएं तो फिर इनके साथ भी रहने में कोई कुबाहत नहीं है। यानी असूली सियासत, असूल दयानतदारी वो नापायद हो चुकी हैं, वो मुकम्मल नापायद हो चुकी है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर वोट लिया, जिनका पास मैंडेट है खान साहब का, खान के नाम पे वोट लिया, वो इस वक्त खान को यरगमाल बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो इत्तेहादी जिनको वजारतें दी गई, वो भी इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं और इस निज़ाम के अंदर वो बराबर के हिस्सेदार थे, वजारतें उनके पास थी और अब वो भी कहते हैं कि नहीं जी, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम इज्जत चाहते हैं। यानी वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को पिछले कई सालों से लूटा है, उनसे वो इज्जत चाहते हैं। वो लोग जिनको ये पहले गालियां देते थे और एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनको अब इज्जत एक दूसरे से इज्जत मिल रही है। तो इस सारे मामले के अंदर मुख्तसर बात ये कि निज़ाम लिपट सकता है, बसात लिपट सकती है, गैर आईनी कुव्वतें मुल्क पर हुकूमत कर सकती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनाई जा रही है और लड़ाई, शदीद लड़ाई, शिद्दत आती जा रही है, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। ज़रा देखिए, खान साहब भी फौज को घसीट रहे हैं सियासत के अंदर। फौज बारहा कह चुकी है कि माजी में जो गलतियां हमसे हो गई, अब हम मजीद वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अगर मुल्क चला सकते हैं तो आप चलाएं मुल्क। लेकिन कल खान साहब ने जिस तरह से कहा कि मुझे आर्मी चीफ ने मना किया कि आपने फजलुर रहमान को फजलू नहीं कहना या डीजल नहीं कहना, लेकिन खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम लिया कि कमर बाजवा साहब ने मुझे कहा कि, और हालांकि कमर बाजवा साहब ने अगर मना किया था, अगर मना किया था तो खान साहब को मना हो जाना चाहिए था, या अगर उन्होंने कहा था तो खान साहब को
एक जर्नैल को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उसको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घसीटना चाहिए था। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सियासतदान खुद ही अपनी मंजी ठोक रहे हैं और इसकी सजा जो है वो फिर इन्हें ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं अवाम को ना तो सियासी जमातों ने कुछ दिया है, अवाम को ना ही फौजी हुकूमतों ने कुछ दिया है। अवाम ने हमेशा चक्की के अंदर पिसना है और वो पिसते रहेंगे, चाहे कमर बाजवा साहब आ जाएं, चाहे परवेज मुशर्रफ साहब थे, चाहे कोई और जर्नैल आ जाए या चाहे कोई और वजीर आजम आ जाए। अवाम का यही हाल रहना है। उन्होंने अपनी मेहनत और मजदूरी करनी है, सरकारी अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगना है और कच्ची टूटी हुई सड़कों पर उन्होंने अपनी गाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल, अपने रिक्शे, अपने साइकिल पंचर करने हैं। उन्होंने इसी तरह से जलील होना है। रोटी 15 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 6 रुपए की हो, उन्होंने अपनी मजदूरी करनी है, उन्होंने अपने गुर्दे बेचने हैं और उन्होंने अपना वक्त चलाना है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कप्तान, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि कप्तान इस वक्त झुकने का नाम नहीं ले रहे, वो किसी तरह की मुफाहमत नहीं करना चाहते, किसी तरह की खरीदो फरोख्त नहीं करना चाहते। कप्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अगर आर पार वाला मामला हुआ तो फिर भी लड़ जाऊंगा, मुफाहमत नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं। यानी अब मसला सब ने इज्जत का बना लिया है। खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, तारीख अदम एतमाद जिस दिन पेश होगी, पेश मतलब जिस दिन उस पर फैसला होगा, वोटिंग होगी, उससे एक दिन पहले खान साहब डी चौक के अंदर जलसा करेंगे। उस जलसे के अंदर बताया जा रहा है कि खान साहब के पास कुछ खुफिया वीडियोज़ हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ शवाहिद हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकती हैं। वो बड़े बड़े बुर्जों को, बड़े बड़े मीनारों को उलट सकते हैं। बड़े बड़े सियासी कद काठ वाले और जो खुद को बड़े इज्जतदार कहते हैं, उनकी वीडियोस खान साहब के पास है। खान साहब जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं और उनको नंगा कर सकते हैं। तो ये भी खान साहब ने फैसला कर लिया है। इसके अलावा जी मुस्लिम लीग काफ, जिनके बारे में मैंने कहा कि इंतहाई सीनियर और मैच्योर समझी जाती है जमात, लेकिन वो भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो अपनी बोली लगवा रही है। आज हुकूमती कमेटी की मुलाकात होती है मुस्लिम लीग काफ से, और मुस्लिम लीग काफ जिसके पास 5 सीटें और 5-6 सीटें पंजाब के अंदर है, वो कहती है कि अपोजिशन तो हमें ऑफर कर रही है कि आपको वज़ीर आला बना देते हैं। ये परवेज़ इलाही कहते हैं, आप भी बना दें, आप भी बना दें। कल कहा गया वजाहत हुसैन साहब की जानिब से, जो कि शुजात हुसैन के भाई हैं, कि देखिए हमारी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, यहाँ जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर मैंने कहा था कि इनको गवर्नर जनरल लगा देना चाहिए। अब अगर इनको इतने में इज्जत, 5 सीटों के साथ इतनी वजारतें और इतने प्रोटोकॉल नहीं रास आ रहे, तो अब आखिरी ओहदा यही है कि या तो वज़ीर आज़म खुद इस्तीफ़ा दें और चौधरी साहब को बना दें, या फिर नया ओहदा तख्लीक करें और वहाँ पर चौधरी साहब को बिठा दें। तो हुकूमत की जानिब से कहा गया, देखिए वजारत आला हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लें पीटीआई के अंदर, कि काफ लीग का ख़त्म करें और आप खुद को पीटीआई के अंदर शामिल कर लें और हम आपको वज़ीर आला बना देते हैं। खैर जी, कल बड़ा फैसले का दिन है, पीडीएम का भी कल इजलास है और काफ लीग भी कल फैसला करेगी। एमक्यूएम तकरीबन अपना फैसला कर चुकी है। एमक्यूएम जो है उसने खान साहब का साथ छोड़ने का मेरे ख्याल से अज़्म कर लिया है। उनकी जो मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ, नवाज लीग के साथ, वो कामयाब रही हैं और वो तकरीबन अपना फ़ैसला कर चुके हैं। बहुत जल्द वो अपना फ़ैसला सुना भी देंगे। तो इस वक्त ये मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है कि खरीदो फरोख्त, जोड़ तोड़ और सारी कोशिशें की जा रही हैं और फ़ौज को भी ये सारे मामले में घसीटा जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर फ़ौज को मज़ीद इस सारे मामले में घसीटा गया तो घसीट तो पहले ही रहे हैं। इधर से ये कहती हैं एस्टैब्लिशमेंट वोट को इज्जत दो, हम मुझे क्यों निकाला, और फिर कभी साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब को गालियां दी जाती हैं मीडिया पे आके और उनके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, कभी जलसों के अंदर और कभी सरेआम कमर बाजवा साहब को नाम ले लेकर लताड़ा जाता है। तो फिर मेरे ख्याल से अगर मामलात मज़ीद अदम इस्तेकाम की तरफ गए तो फिर रियासत को मैदान में आना पड़ेगा, और रियासत अगर मैदान में आ गई तो फिर इनकी बारियाँ नहीं आएंगी, ये फिर सो जाएं। और शेख रशीद साहब ने इसका अंदिया दे भी दिया है। तो ये सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।